हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आए हुए पेपर के हैं। आइए आज हम देखते हैं इन सारे क्वेश्चनों को। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या है ये? देखेंगे यहाँ पे दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, निम्न में से विषमपोषी जीव कौन सी है। पहले तो आपको बताना है कि विषमपोषी क्या होते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ऐसे जीव जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? विषमपोषी हो जाएगा। तो आपको बताना है विषमपोषी इसमें से कौन से हैं। तो पहला दे रखा है क्या? पूर्ण भोजी दे रखा है। दूसरा दे रखा है परजीवी दे रखा है। तीसरा दे रखा है यहाँ पे, तीसरा क्या दे रखा है? मृतोपजीवी। और चौथा दे रखा है सभी। तो अगर हम पूर्ण भोजी की बात करें तो पूर्णभोजी भी क्या मतलब होते हैं? डिपेंड होते हैं दूसरे पे। परजीवी मतलब दूसरों पे डिपेंड, ये भी होते हैं। मृतोपजीवी सड़ी गली चीज़ों पे जो डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। यानी कि सारे के सारे जितने दे रखे हैं ये सारे के सारे सही हैं। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? डी नंबर। यानी कि पूर्णभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी ये सारे इसके सही आंसर हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, निम्न में से किस सजीव में थैलीनुमा रचना होती हो जिसमें छोटे बच्चे रहते हैं। तो आपको ये बताना है कि इसका जो है थैलीनुमा रचना किसमें होती है और उसमें बच्चे भी होते हैं, ये आपको बताना है। तो एकेडिना क्या है? एकेडिना की बात कर लेंगे तो एकेडिना में नहीं ऐसा है। और दूसरा यहाँ सी नंबर पे वैंदीकूट दे रखा है, वैंदीकूट में भी नहीं है। शत्रुमुर्ग में की बात करें तो यहाँ जो इसका शत्रुमुर्ग भी देख लेंगे। और चौथा देख लेंगे आंसर इसका क्या? हामिंग बर्ड। हामिंग बर्ड ना होकर के इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग मतलब निम्न में से किस सजीव में थैलीनुमा रचना होती है हो जिसमें छोटे बच्चे रहते हैं। तो ये जो शुतुरमुर्ग का जो शुतुरमुर्ग होता है इसमें ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। इसको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या? इसका सही नंबर बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग, इसका हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्या है देखेंगे। पक्षियों के विषय में आपको बताना है, पक्षियों के में सत्य कथन है। आपको बताएं इनमें अग्रपात का रूपांतरण पंख के रूप में होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनका हृदय चार को कक्षीय होता है या उपरोक्त सभी। तो अगर हम इसकी अगर बात करेंगे तो इनमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। इनमें जो आपको देखने को मिलेगा, इनमें अग्रपात का रूपांतरण पंख के रूप में, यानी इसके जो आगे वाले पैर होते हैं कोई भी एनिमल, अगर मान लो टेट्रापोड्स का मेंबर है तो टेट्रापोडा का अगर है तो इसमें जो आगे वाले पैर के जो इसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, किसमें? पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो पंखों में रूपांतरण, ये बात तो सही है। और उसके बाद अगर बात करें इसमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। हाँ, लंग्स भी पाए जाते हैं। तो इनमें जो फेफड़ों के द्वारा श्वसन भी होता है, पक्षियों में फेफड़ों के द्वारा श्वसन भी होता है। अगर श्वसन की बात हो गई यहाँ पे, और अगर हम बात करें यहाँ पे हृदय की, तो इनके हृदय में भी कितने कितने कोष्ठक होते हैं? इनके हृदय में भी 4 कोष्ठक होते हैं। तो ये भी बात सही है। यानी कि इसका जो है बात करें तीनों सही, तो चौथा आंसर इसका क्या दे रखा? उपरोक्त है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगी। कि जो बातें सारी दे रखे हैं, जो सारे पॉइंट हमारे दे रखे हैं, ये सारे के सारे सही होने के कारण इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि सही। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो आपको बताना है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं। पादप जगत के उभयचर की अगर हम बात करेंगे तो उभयचर मतलब कि पादप जगत को उभयचर यानी कि जल में भी रहता हो और स्थल में भी रहता हो तो उभयचर, तभी उसको कहेंगे कि यानी ऐसा ऐसा करेक्टर जो दोनों जगह पे, ऐसे एनिमल जिनमें दोनों करेक्टर्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उभयचर कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एनिमल की बात करें तो एनिमल में क्या होता है? एम्फीबिया वर्ग जो हमारा होता है, पहला में एम्फीबिया किस में आएगा? उभयचर में आएगा। और अगर हम बात करें पौधों में अगर बात करें तो डायरेक्टली हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को क्या माना जाता है? ब्रायोफाइटा को माना जाता है उभयचर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा हो जाएगा। 4 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, साबूदाना प्राप्त किया जाता है। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है ये आपको बताना है। साबूदाना प्राप्त करते हैं किससे? आपको बताना है शैवाल से, मक्का से, कवक से, पेड़ से। तो साबूदाना की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ साबूदाना जो है साइकस का जो पेड़ होता है उसके प्राप्त किया, साइगोपाम जिसे कहते हैं, निकालते हैं, वहीं से साबूदाना बनता है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर है पेड़ से होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ से हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इधर आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नंबर
6 जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम देह वाले कवची जीव हैं। तो आपको बताना है नरम देह वाले कवची मतलब ऐसे जीव जिनके बॉडी के चारों तरफ क्या होता है, एक सेल पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नरम देह वाले कवची, क्योंकि उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके चारों तरफ एक बॉडी की सेल होती है। जैसे कि मोलस्का के मेंबर जो हमारे होते हैं मोस्टली वो होते हैं, और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके बॉडी के चारों तरफ कवर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात कर लेंगे नरम देह वाले कवची जीव कौन से हैं, तो मोलस्का के मेंबर हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे देखेंगे, किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है, यानी कि क्लासिफिकेशन किसने दिया था और किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की अगर बात करें तो सभी लगभग जानते ही होंगे हमारे दोस्त। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे, फिर भी हम सारे आंसर देख लेंगे। यहाँ पे जो दे रखे हैं, अरस्तु दे रखा है, कैरोलिया दे रखा है, थियोफ्रेस्टस दे रखा है और रॉबर्ट हुक दे रखा है। तो देखते हैं इसके सही आंसर। जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं या फिर वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, तो उसे कहते हैं कैरोलस लिनियस को जो है वर्गीकी का पिता कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है दोस्तों, ये क्या है, सबसे सरल बहुकोशिकीय जीव है। तो आपको बताना है सबसे सिंपल जो बहुकोशिकीय जीव कौन सा है, आपको बताना है यहाँ पे सही। सबसे पहले जो सिंपल होगा तो देखेंगे निडेरिया सबसे बाद में फाइलम आता है, सबसे बाद में नहीं कह सकते, लेकिन निडेरिया का सीक्वेंस सबसे पहले नहीं है। प्रोटोजोआ सबसे पहले है। तो प्रोटोजोआ के मेंबर जो होते हैं हमारे सारे के सारे कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि यूनिसेलर होते हैं। जिसके प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर होते हैं। और पोरीफेरा की बात करें तो मल्टीसेलुलर होते हैं। और प्रोटोजोआ के बाद जो दूसरा फाइलम हमारा आता है मल्टीसेलुलर आ जाता है, कौन सा, पोरीफेरा। लेकिन सिंपल होता है, ये सबसे सरल होते हैं। बहुकोशिकीय कौन से आएंगे, इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यानी कि पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं मल्टीसेलुलर मेंबर्स होते हैं, और जो प्रोटोजोआ के मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय के बने होते हैं। जो पोरीफेरा में जैसे कि आपका था साइकान की अगर बात कर लेंगे, साइकान की जो बॉडी होती है मल्टीसेलुलर होती है। और साइकान जो हमारा मेंबर है वो किसका है, फाइलम पोरीफेरा का मेंबर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात कर लेंगे, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे क्या दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, मगरमच्छ के हृदय में कितने कच्छ होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन पर ध्यान रखेंगे सभी लोग कि जो मगरमच्छ होता है या फिर क्रोकोडाइल होते हैं, तो उसमें जो हार्ट होता है उनमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, या फिर कितने कोष्ठक होते हैं, या फिर कच्छ होते हैं, ये ऐसा कह सकते हो। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो मगरमच्छ में कितने कोष्ठक होते हैं, मगरमच्छ में कोष्ठकों की बात करें तो यहाँ पे होते सीधे आपको बताते हैं आंसर 4 होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। और इसका सही जो आंसर होगा क्या, 4 हो जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, थैलोफाइटा का प्रमुख उदाहरण है। थैलोफाइटा का मतलब ऐसे कह सकते हो पौधे जिनकी बॉडी कैसी हो, थैलस लाइक। तो इनको थैलोफाइटा में रखे, तो जैसे थैलोफाइटा में देखेंगे कौन आता है, तो इसमें हम देख लेंगे शैवाल, मांस, नारियल, फर्न। तो अगर थैलोफाइटा की बात करेंगे तो मांस तो सिंपल से होते, नारियल भी लंबे से होते, फर्न भी होते। तो थैलोफाइटा की बात करेंगे थोड़ा बैग लाइक इस टाइप के सैक लाइक जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, शैवाल आते हैं इसमें। तो इसका दोस्तों सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, आंसर नंबर ए, यानी कि शैवाल हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी असिस्टेंट टीचर की जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें बहुत हेल्पफुल ये क्वेश्चन आपके लिए साबित होंगे। तो दोस्तों बने रहिए अपने चैनल पे और वीडियो को वॉच करते रहिए। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस पर कि हम आपको जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप अपने अच्छे से क्वेश्चन को देख पाएँ और सॉल्व कर पाएँ और याद रख पाएँ। थैंक यू दोस्तों।